हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुनील। वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं जो ये सीरीज़ मैंने स्टार्ट करी है डीएसएसबी क्वेश्चन पेपर के लिए, जनरल अवेयरनेस सेक्शन के लिए, ये मैंने करी है। सोलंकी डीएसएसबी की ऑल एग्ज़ाम की एक बुक आई है, उसमें 2018 और 2019 के ऑनलाइन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है ये। तो ये एक ऑथेंटिक सोर्स से मैं क्वेश्चन पेपर करा रहा हूँ आपको। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट ज़रूर करिए और इनको ज़रूर देखिए फ्रेंड्स। इससे आपकी हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे, चाहे वो KVS हो, चाहे DSSS हो, इवन यहाँ पे SSC में भी क्वेश्चन आएंगे, NVS में भी क्वेश्चन आएंगे इससे। तो ये वाली बुक है ये फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। PGT हिंदी का पेपर है ये, PGT हिंदी का। तो उससे क्वेश्चन ले आ गया ये। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची प्रदान करती है। कौन से आर्टिकल में है वो, अनुसूची, सॉरी कौन से उसमें है वो, अनुसूची शेड्यूल में है वो। तो 7 शेड्यूल में इस बात का मेंशन है। ठीक है, जैसे 8वीं अनुसूची है ना, उसमें हमारी 22 भाषाओं का, हमारी जो राष्ट्रीय भाषाएं हैं, हमारे कौन कौन सी राज्य भाषाएं हैं, उनका वर्णन है। तो 7वीं अनुसूची में किसका वर्णन है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का। ठीक है, कितनी टोटल सूचियाँ हैं, 12 टोटल सूचियाँ हैं, 12। सूची को बोलते हैं शेड्यूल। आर्टिकल टोटल कितने हैं, 430 के करीबन अभी आर्टिकल है और 22 भाग है। क्वेश्चन नंबर 2 है, PM 2.5 स्तर के कणों के मामले में विश्व के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में कितने भारतीय शहरों को रखा गया है। तो 5 भारतीय शहर है, जिसमें एक दिल्ली है, एक तुम्हारा कानपुर है, ठीक है, यूपी के 2-3 शहर हैं, एक दिल्ली है। दिल्ली पूरे वर्ल्ड की सबसे पॉपुलेटेड कैपिटल में से एक है। भारतीय संविधान द्वारा, क्वेश्चन नंबर 3 है, दिए गए मौलिक अधिकारों के अनुसार राज्य द्वारा तय की आयु सीमा के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, ठीक है, निःशुल्क मतलब फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, जो हमारे NCERT में भी बात की गई है, वो कितना एज ग्रुप का उसमें रखा गया है, 16 to 14 ईयर के जो भी बच्चे हैं, वो राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की दोनों की जिम्मेदारी है वो। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत में औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति कब समाप्त हुई। तो 1991 में। ये तुम्हारा इकोनॉमिक्स से आया हुआ क्वेश्चन है ये, 1991 में, इको का, क्लास 9 का। 1991 में कौन सी नीति आई थी यहाँ पे, उदारवाद की नीति आई थी। हमने अपनी इकोनॉमी पहले कैसी थी, हमारी बंद अर्थव्यवस्था थी। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया था, जो ग्लोबलाइजेशन आया था, और फिर उस टाइम पे मनमोहन सिंह क्या था, वित्त मंत्री थे, तो उन्होंने इस बात की सिफारिश करी थी कि जो इंडिया को अगर डेवलप करना है तो इसको अपने क्या करना पड़ेगा, ट्रेड करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने पड़ेगा अदर फॉरेन कंट्री के साथ। ठीक है, तो इसको लिबरलाइज कहा गया, उदारीकरण की नीति कहा गया। इसमें हमने क्या करा था, लाइसेंस की नीति को क्या करा था, लागू करा था। कोटा शहर राजस्थान की किस नदी के किनारे है, चंबल नदी के किनारे है, चंबल के बीहड़ जो है। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त कोशिकाएं शरीर के सिपाही के रूप में कार्य करती है। तो WBC, वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, ये शरीर के सिपाही होते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक को किस वर्ष राष्ट्रीयकृत किया गया था, RBI को, 1949 में। 1949 में। RBI का हेडक्वार्टर कहाँ पे, मुंबई। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय राज्य में मधुबनी लोक चित्रों का उद्गम हुआ है। तो मधुबनी पेंटिंग आप सबको पता होगा, बिहार की फेमस है। इसका आंसर है बिहार। सकल घरेलू उत्पादी, क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए सीधे। पर्वतीय स्टेशन लोकप्रिय रूप में पहाड़ियों की रानी किसको कहते हैं, मसूरी को कहते हैं। मनाली कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश। शिमला कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है। नैनीताल कहाँ पे, उत्तराखंड में है। ठीक है, नैनीताल अंग्रेजों ने बसाया था। मसूरी भी कहाँ पे, देहरादून के पास में, उत्तराखंड में। उत्तराखंड का पुराना नाम क्या है, उत्तरांचल, उत्तर का आंचल। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सम्राट से कौन सा मुगल सम्राट लड़ा था, अकबर। किससे लड़ा था, महाराणा प्रताप से, हल्दी घाटी का युद्ध। और अकबर को किसने सहयोग किया था, मान सिंह ने। बहुत प्रसिद्ध युद्ध है हल्दी घाटी का युद्ध। कब हुआ था ये, 76 में हुआ था, 1576 में शायद, 73-76 में। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल नंबर 360 में, जो आज तक एक भी बार नहीं लगी है। और राष्ट्रपति आपातकाल, जो राज्य आपातकाल है, वो अनुच्छेद 356 में है। और 356 में कौन सा है,
राष्ट्रपति वाला, प्रेसिडेंट रूल जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो नेशनल इमरजेंसी होती है, नेशनल इमरजेंसी, वो आर्टिकल नंबर कितने में, 352 352 में, ठीक है फ्रेंड्स। भारतीय संविधान का पता चल गया है। लॉर्ड डलहौजी ने भारत में व्यक्तिगत का सिद्धांत हड़प नीति को लागू किया था। इस नीति का प्रयोग क्यों किया गया था? इसका प्रयोग इसलिए किया गया था कि उन आश्रित राज्यों के लिए जिनके शासकों की बिना किसी प्राकृतिक उत्तराधिकारी की मृत्यु हो गई है, जिनके मतलब बच्चे नहीं है, ऐसे राजा जिनके बच्चे नहीं थे, तो उनका राज्य हड़पने के लिए इसने नीति लाया था लॉर्ड डलहौजी। इसको बोला गया था व्यक्तिगत का सिद्धांत, ठीक है। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कहते हैं इंग्लिश में इसको, जिसमें झांसी की रानी भी थी। उनका खुद तक का तो पुत्र नहीं था, दत्तक पुत्र था, ठीक है। उसको भी इन्होंने इसीलिए अपने अंडर लिया था। सतारा को भी लिया था इन्होंने। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती कब मनाई गई? अक्टूबर 2019 से 21 में 150वीं गिनती। 2 अक्टूबर 1869 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था पोरबंदर, गुजरात में। 1857 के विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड कैनिंग। कौन सा भारतीय राज्य वार्षिक हार्निवल महोत्सव, हार्निवल फेस्टिवल कहाँ पे होता है? हार्निवल फेस्टिवल इंपॉर्टेंट है, नागालैंड में। नागालैंड वहाँ की कल्चर को रिप्रेजेंट करता है ये। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे? पेरिस में। कहाँ पे है? पेरिस में। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे? पेरिस में। पेरिस याद रखना है, फ्रांस में है ये, पेरिस। और एक आता है यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक सोसाइटी कहते हैं इसको। एक आता है यूनिसेफ, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? उसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क कहाँ पे? ये न्यूयॉर्क, यूएसए में, ठीक है। यहाँ से हो जाए, इकट गया से। किसको विश्व धरोहर की सूची में रखा गया? नालंदा महाविहार को, बिहार का पुराना नालंदा विश्वविद्यालय को, ठीक है। 2016 में रखा गया है इसको। निम्नलिखित में से कौन सा राजीव गांधी के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना? कौन राजीव गांधी के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना? तो पी नरसिम्हा राव, जो भारत के प्रधानमंत्री भी बने, पीवी नरसिम्हा राव। NARL का अर्थ नेशनल रिसर्च लेबोरेटरी है। इसका अर्थ क्या है? नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लेबोरेटरी, ठीक है, ये इसका अर्थ है। 1859 में बंगाल में हजारों रैयत ग्रामीण किसानों के लिए संपूर्ण भारत में प्रयोग किया जाने वाला एक सामान्य आर्थिक शब्द द्वारा नील के पौधे इंडिगो प्लांट्स को विकसित करने से इनकार करने से संबंधित है। कौन सा है ये? नील विद्रोह कब हुआ था? 1859 में बंगाल में। इन्होंने मना कर दिया था कि हम इंडिगो फार्मिंग नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, 16वीं शताब्दी के आरंभ में सिख धर्म की स्थापना किसने करी? गुरु नानक देव ने, ठीक है। और गुरु गोविंद सिंह अंतिम गुरु थे इनके, 10वें गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। सिख धर्म एक विद्युत ऊर्जा को थर्मल ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, तो टोस्टर इसका आंसर है। नेक्स्ट है सेट 12 कर रहे हैं हमें, 11 सेट करा चुका मैं आपको, देख लीजिए, ठीक है। अच्छे से तैयारी करनी है हमको। जलोढ़ मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? यह उत्तर भारत के डेल्टा क्षेत्र में अधिकांश गलत है, बिल्कुल डेल्टा में पाई नहीं जाती है। यह मिट्टी और रेत का मिश्रण है, गलत है। यह पोषक तत्वों से भरपूर है, गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि जलोढ़ मिट्टी इतनी पोषक तत्व नहीं है इसमें। यह सब्जियों और फल उगाने के लिए उपयुक्त नहीं है। ये सारे के सारे विकल्प ऊपर वाले सही है और नीचे वाला असत्य है, ठीक है। ये पोषक तत्व होते हैं इसमें, मिट्टी और रेत का मिश्रण भी है और उत्तरी भारत के डेल्टा क्षेत्र के अधिकांश भागों में पाई जाती है, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी एल्युवाइल सोइल बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ये कहाँ पे? दिल्ली में भी यही मिलती है। कार्बोलिक एसिड में पाए जाने वाला एक हानिकारक पदार्थ है फिनॉल इसका आंसर है। भाई मंदिर कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। अरे ये भाई मंदिर वही है जहाँ हम बचपन में कितनी बार पिकनिक गए हैं। लोटस टेम्पल, याद आया कुछ? लोटस टेम्पल। मथुरा वृंदावन तो कृष्ण जी के लिए फेमस है। उदयपुर राजा रजवाड़े, राजस्थान राजाओं का स्थान। तंजावुर कहाँ पे है? तंजावुर तुम्हारे साउथ इंडिया में, तमिलनाडु में। टेनिस के खेल में सर्विस बॉक्स में गेंद इस प्रकार डालते हैं कि उसे विरोधी खिलाड़ी अपने रैकेट से स्पर्श या वापस नहीं कर सकता। इसको क्या कहते हैं? एस कहते हैं फ्रेंड्स, इसको कहते हैं एस। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, ठीक है, मृदा विज्ञान संस्थान। इंडियन मिट्टी को क्या कहते हैं? ठीक है, आई विज्ञान साइंस, ये कहाँ पे है तुम्हारा? भोपाल मध्य प्रदेश में। भोपाल कैपिटल है मध्य प्रदेश की, एमपी की। अब क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा।
क्वेश्चन नंबर 6 है ये। निम्नलिखित में से क्या तत्वों का वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं है? तो जल तत्वों में नहीं आता, धातुएं आती है, उपधातुएं आती है, गैर धातुएं आती है। ये वो देखा होगा ना अपने साइंस में, जो तालिका बनी होती है सारणी, उसमें जल नहीं है। जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा निश्चित किया गया, ओलंपिक 2024 की मेजबानी कौन करेगा? पेरिस। और 2021 में 20 में कहाँ पे हुए थे? अभी 20 में लेट हो गए थे, कोरोना की वजह से हुए थे। कहाँ पे? मॉस्को में, इसमें आपके टोक्यो में। अब पेरिस में होंगे अगले वाले, फ्रांस में। 1974 में किए गए समझौते के अंतर्गत श्रीलंका को द्वीप का स्वामित्व स्थानांतरित कर दिया गया। कचुथिवु द्वीप दे दिया हमने उसको। निम्नलिखित में से 3 विकल्प में भारत में प्रचलित प्रकार के म्यूचुअल फंड के सही वर्णन करते हैं। शॉर्ट कैप फंड्स। निम्नलिखित में से वे कौन से भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जो लोकसभा सदस्य नहीं थे? मनमोहन सिंह। ये कौन से सदस्य थे? राज्यसभा से ये, ठीक है, मनोनीत थे ये। 2015 में वैज्ञानिकों ने लिगो नामक उपकरण का प्रयोग करके पहली बार क्या बनाया? गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, तरंगों का पता लगाया, गुरुत्वाकर्षण तरंगों का। निम्नलिखित में से किसने भारत के वित्त मंत्री के रूप में कार्य नहीं किया? लाल कृष्ण आडवाणी ने नहीं करा। ये भारत के उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं एक बार। यशवंत सिंह ने कराया। पी चिदम्बरम कांग्रेस के टाइम पे रहे हैं, जिन्होंने घोटाला भी करा था और इनको जेल भी हुई थी उसमें, और जसवंत सिंह ने। निम्नलिखित में से कौन दूसरी बार भारत के प्रधानमंत्री नहीं बने? अटल बिहारी बने हैं, 2 बार से ज़्यादा बने हैं। इंदिरा गांधी बनी है। जवाहरलाल नेहरू तो लगातार ही थे। मनमोहन सिंह, ये सारे के सारे 2 बार से ज़्यादा बने हैं। क्वेश्चन डाउट में है, सारे के सारे 2 बार से ज़्यादा प्रधानमंत्री बने हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 का मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन OPEC का कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? वियना ऑस्ट्रिया में है। ये कौन सी कंट्री है? यूरोपियन कंट्री है, बहुत ही डेवलप कंट्री है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन न्यूयॉर्क, विश्व स्वास्थ्य संगठन का, ये WTO का और इसका WHO का, AB का, दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ पे? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, इसका आप कमेंट करके बताइए कहाँ पे वो इसका। भारतीय राष्ट्र ध्वज में सफ़ेद पट्टी के केंद्र में स्थित अशोक चक्र क्या दर्शाता है? ये धर्म को दर्शाता है। सफ़ेद रंग शांति को दर्शाता है। ग्रीन, जो हरा रंग होता है वो हरियाली समृद्धि को दर्शाता है। और केसरिया रंग हमारी किसको दर्शाता है? हम लोग आपस में मिलजुल कर रहें, इस प्रकार, ठीक है, उस चीज़ को दर्शाता है वो। अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो के शासन काल के दौरान व्यवस्था को धीरे धीरे संपूर्ण भारत में विस्तारित किया गया। रैयतवाड़ी व्यवस्था थी ये। कौन सी व्यवस्था? रैयतवाड़ी, ठीक है। अगर आपने कभी हिस्ट्री पढ़ी हो डीप में तो वहाँ पे आ गए रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, ठीक है। रैयत मतलब सीधे किसान से हम क्या करते थे? टैक्स लिया जाता था। रैयत, रैयत का मतलब होता है हिस्ट्री में किसान, ठीक है। रैयतवाड़ी, वाड़ी का मतलब होता है व्यवस्था, ठीक है। ये थॉमस मुनरो ने और अलेक्जेंडर रीड ने शुरुआत करी थी। कौन से प्रांत में? मुंबई में और मद्रास प्रांत में। और एक थी स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट, उसको लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में 1793 में स्थापित किया था। कहाँ पे? आपके वेस्ट बंगाल वाले प्रांत में, सारे बंगाल में रैयतवाड़ी व्यवस्था, ठीक है। 40% भूभाग आता, 19% भूभाग आता था इसके अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 17 है, यदि किसी संपत्ति को उसके मूल्य में किसी प्रकार की हानि के बिना बेचना या नकद में परिवर्तित करना सरल हो तो उसे क्या कहा जाता है? इसको तरल आस्ति कहा जाता है। इको का पार्ट है ये। निम्न में कौन दिल्ली सल्तनत से संबंधित नहीं है? मोहम्मद गौरी, ये विदेशी आक्रमणकारी था। गौर से आया था ये, कहाँ से? गजनी से आया था मोहम्मद गौरी, ठीक है। इसने किससे युद्ध लड़ा था? तराइन का युद्ध लड़ा था इसने 1191 में और 92 में। पृथ्वीराज चौहान ने इसको पहले वाले में हरा दिया था, दूसरे वाले में पृथ्वीराज चौहान को इसने हरा दिया था, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी वंश से है, ये बलबन भी गुलाम वंश से है, और ये मोहम्मद बिन तुगलक डायनेस्टी से है, ठीक है। मोहम्मद गौरी ये क्या था? आक्रमणकारी था, जो भारत आया, आक्रमण किया, और यहाँ पे क्या करा उसने? अपने गुलाम किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली सौंप दिया और फिर यहाँ से चले गया गजनी वापस। विश्व डैश, क्वेश्चन नंबर 19 को विश्व व्याप्त संजाल का आविष्कार किसने करने का श्रेय दिया जाता है? वर्ल्ड वाइड वेब, आपने कंप्यूटर में पढ़ा हुआ है, टिम बर्नर्स ली को। क्षेत्र का उस क्षेत्र से संबंधित कला से संबंधित पारंपरिक रंगमंच स्वरूप का मिलान करें। तो भवाई पश्चिम बंगाल में है। भवाई कहाँ पे? भांड पत्थर गुजरात में नहीं है। यक्षगान कहाँ पे होता है? महाराष्ट्र में होता है, कर्नाटक में होता है ये, ठीक है। जात्रा कश्मीर में होता है। भवाई कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। लास्ट सेट कर रहे हैं, सेट 11 आज इतने करेंगे। हॉकी के खेल में
जब नियमों का उल्लंघन संभावित गोल को रोकता है तो उस नियम का उल्लंघन करने वाले को पेनल्टी स्ट्रोक दिया जाता है, पेनल्टी स्ट्रोक। और हॉकी में नंबर 1 टीम कहाँ की है अभी वर्ल्ड में? हॉकी में बेल्जियम की नंबर 1 टीम है, ठीक है, लड़कों की, और लड़कियों की ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है। और इस बार हमने ओलंपिक में क्या कर दिया, कमाल कर दिया। और अभी तक हमारे सबसे ज़्यादा जो गोल्ड आए हैं वो हॉकी में ही आए हैं टोटल अभी तक के, ठीक है। हॉकी का जादूगर किसको कहते थे? मेजर ध्यानचंद को ना, हाँ उन्हीं को कहते थे हॉकी का जादूगर। अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत की राजधानी लासा से जोड़ता है बोमडिला दर्रा, बोमडिला दर्रा, ठीक है। और ये दीफू दर्रा कौन सा है? दीफू दर्रा जहाँ से अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी गिरती है उसको दीफू दर्रा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की स्थापना 1956 में कहाँ पे हुई है? संसद के एक अधिनियम के द्वारा हुई है, ठीक है, संसद के एक अधिनियम द्वारा, ठीक है। स्टैट्यूटरी बॉडीज़ बोलते हैं इसको, जो बाद में अधिनियम लाकर बनाई गई होती है। और एक होती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जिनको कौन करता है? लोकसभा और राज्यसभा से पारित कर दिया जाता है। सर्वाधिक सामान्य रक्त प्रकार है ओ पॉजिटिव है, कौन सा वाला? सबसे नॉर्मली जो नॉर्मल रक्त होता है ओ पॉजिटिव। प्रथम लोकसभा का सत्र कब प्रारंभ हुआ? मई 1952 में, प्रथम लोकसभा का सत्र 1952 में, ठीक है, याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 8 है, अनुच्छेद 85(1) के संदर्भ में राष्ट्रपति और लोग प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे भारत के? जवाहरलाल नेहरू, 1947 से लेकर और 1964 तक, नेहरू जी। अनुच्छेद 85(1) के संदर्भ में राष्ट्रपति को एक सत्र में अपनी पिछली बैठक को आगामी सत्र में पहली बैठक की तिथि के बीच के अंदर संसद के प्रत्येक सदन को बुलाया जाना चाहिए 4.5 महीने के अंदर अंदर। भगोरिया त्यौहार कहाँ पे मनाया जाता है? लोकप्रिय त्यौहार है मध्य प्रदेश का भगोरिया त्यौहार। ये DSS भी त्यौहार जरूर पूछता है, त्यौहार, लोक नृत्य, ठीक है, फोक डांस, फोक आर्ट, कल्चर, ये सारे पूछता है। भारत में राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI का आरंभ कब किया गया था? 2014 में, ठीक है। महानगरों के बहुत बुरे हाल हैं, दिल्ली जैसे महानगरों के बहुत कम यहाँ पे AQI है। IBBI का अर्थ है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टेसी ऑफ इंडिया है, बोर्ड ऑफ इंडिया है, ठीक है। पलानी पहाड़ियाँ स्थित एक पहाड़ी पर्यटन स्थल है, कोडीनिकाल, ठीक है। मुन्नार ये कहाँ पे? मुन्नार की पहाड़ कहाँ पे? तमिलनाडु में। कुर्ग कर्नाटक में है, ये बी वाला ऑप्शन, जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? कॉफ़ी का उत्पादन होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन मुख्य रूप से मानवाधिकार कार्यक्रमों पर केंद्रित है? सर्वक्षमा अंतर्राष्ट्रीय, एमनेस्टी इंटरनेशनल इसको बोलते हैं, जो किस पे बेस है? मुख्य रूप से मानवाधिकारों पर। TOPS, टॉप्स का अर्थ ओलंपिक पोडियम स्कीम है, टारगेट। तो आपको मैं एक बता दूं कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक टॉप्स स्कीम चलाई थी, ठीक है, टारगेट क्या बोलते हैं? पोडियम, हाँ, पोडियम स्कीम। तो इसमें क्या करना है? टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। इसमें हमारी गवर्नमेंट का फोकस था कि ऐसे धुरंधर खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया जाए बाहर देश में, विदेश में, जो बहुत ही अपने खेल में क्या है, बहुत ही जो अच्छा खेलते हैं। तो उनको टारगेट करा पहले हमने, और फिर उनको अच्छी कोच प्रोवाइड करे सेंट्रल गवर्नमेंट ने। फिर उनको अच्छी हमने ट्रेनिंग दी बाहर देश में। जैसे नीरज चोपड़ा जिसने गोल्ड जीता था, वो कहाँ पे गए थे? वो यूरोप के किसी देश में गए थे, उसका नाम है आयरलैंड या किसी में गए थे वो, हाँ। तो टॉप की कोच प्रोवाइड करे, उनको टॉप की फैसिलिटी दी, अच्छे स्टेडियम दिए। तो इसका ही रिजल्ट है कि हमने इस बार पहली बार इतना अच्छा प्रदर्शन किया कि हमने 7 मेडल यहाँ पे ओलंपिक में जीते हैं। तो ये केंद्र सरकार की योजना थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टॉप्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये इतनी क्वेश्चन है आज। तो फ्रेंड्स नियमित रूप से पढ़ाई करते रहें और सारे सब्जेक्ट पढ़ें धीरे धीरे करके। हमेशा मैं एक बात बोलता हूँ कि सीरियस रहें अपनी पढ़ाई के प्रति। दूसरा है हॉनेस्टी और कमिटमेंट रखना। तीसरा चीज़ है कमिटमेंट। SC और H, सीरियसनेस, कमिटमेंट और ऑनेस्टी, ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए हमारी लाइफ में, तब जाके हम किसी टारगेट को गोल कर पाएंगे। तो थैंक यू। लाइक करें, शेयर करें, अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच। कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, बी पॉजिटिव।